अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जब कुछ समझ ना आए आज क्या आप खाएँ तो ये मसालेदार चटखारेदार आलू बनाएं और मज़े उड़ाएं। इसके लिए हमें चाहिए, जो मैंने आलू हैं उनको मैंने गोलाई में कट कर लिया और पानी में ऐड कर दिया ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। आलू को हमेशा कटिंग करके पानी में डालें वरना ये ब्लैक पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 प्याली दही ली है। तो ये 1 चम्मच हल्दी, नमक, खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा, काली मिर्च, रेड मिर्च, कुछ सब्ज़ मिर्ची और टमाटर। अब हमने क्या करना है, आपने रेसिपी को फुल देखना है और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में जो है 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल लिए। हमने यहाँ पे प्याज ऐड नहीं करनी, इसमें कुछ नहीं, ना प्याज रहेगी ना ही लहसुन अदरक का पेस्ट। टमाटर और सब्ज़ मिर्ची हमने कटिंग करके इसके अंदर डालनी और इनको हमने ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से करना है फ्राई। तब तक आप बताएं आप मेरी ये रेसिपी किस शहर और मुल्क से देख रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है आपके कमेंट पढ़ के, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप यूट्यूब पे जाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, तो मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो हमारी जो है ग्रेवी तैयार करने के लिए इसमें मैंने दही जो है 1 प्याली ऐड कर दी है, और टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और घी और दही डाल के हमने इसकी प्यारी सी खूबसूरत सी बनानी है ग्रेवी। ग्रेवी हमने बड़ी यहाँ पे बड़ी टेस्टी है। तो यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया, हल्दी ऐड कर दी है, नमक और काली मिर्च। नेक्स्ट हमने कौन से स्पाइसेस डालने हैं, आपने वीडियो को फुल देखना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा खुश्क धनिया पाउडर। नेक्स्ट जो बाकी स्पाइसेस है वो वीडियो के लास्ट में बताऊँगी क्या डालना है। ये बड़े मज़ेदार मसालेदार आलू बनने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ये आपको ये रेसिपी बड़ी पसंद आएगी। जब बनाएंगे तो बच्चे और बड़े सारे शौक़ से खाएँगे। और माशाल्लाह से हमारी प्यारी सी ग्रेवी रेडी हो गई है। हमने क्या करना है, हमें इसको थोड़ी देर और कुक करना है। अच्छा, तो 1 से 2 मिनट और कुक करने के बाद हमने जो आलू कटिंग किए हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। आलूओं को हमने अच्छे तरीके से इस मसाले के अंदर फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है ताकि जब तक ये सारे स्पाइसेस इन आलूओं के अंदर मिक्स ना हो जाए। तो माशाल्लाह से हमारे आलू जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे 2 कप जो है वाटर के ऐड करना है ताकि हमारे आलू जो हैं अच्छे तरीके से गल जाएं। पानी डालने के बाद हम इसको दम पे रख देंगे। दम पे रखने के बाद हम यहाँ पे इसको 10 से 15 मिनट दम देंगे ताकि हमारे आलू अच्छे तरीके से गल जाएं। तो माशाल्लाह से दम कवर करने के बाद देखिए माशाल्लाह से हमारे पानी खुश्क हो गया। आलू जो है हमारे, अब हम चेक करते हैं कि आलू हमारे गल चुके हैं कि नहीं। अगर हमारे आलू नहीं गले तो हमें इसको थोड़ा सा और दम पे रखेंगे। तो एक आलू मैं तोड़ के देखती हूँ, तो यू कैन सी आलू हमारे माशाल्लाह से अच्छे तरीके से गल गए। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मैंने बताना है इसमें कौन सा मैंने सीक्रेट जो है वो मसाला डालना है कि हमारे आलू बड़े ही मज़ेदार बनते हैं। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, माशाल्लाह से बच्चे और बड़े मिनटों में चट कर जाते हैं। तो डेली ये रूटीन की ये बात है कि आज हम क्या पकाएं, तो ये मेरी ये रेसिपी बताएं, इस तरीके से बनाएं। यहाँ पे मैंने गरम मसाला ऐड किया है 1 चम्मच भरकर, और लास्ट में मैंने यहाँ पे ऐड किया है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर आपने मस्ट ऐड करना है। इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त आता है आलूओं में, और ये बड़े ही चटखारेदार मसालेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये सालन बनता है। आप जितना भी बनाएंगे तो ये सारे बच्चे और बड़े चट कर जाएंगे। माशाल्लाह से हमारे आलू रेडी हैं। लास्ट में मैं यहाँ पे जो है मेरी फेवरेट कसूरी मेथी ऐड करूँगी। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद हमने इसको फिर मिक्स करना है ताकि हमारी मेथी अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आप सब मेरी दुआओं में हमेशा याद रहते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, और मुझे सपोर्ट करें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे जितनी भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसको जाके देखें। तो मुझे आप सबकी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। माशाल्लाह से आप लोगों का प्यार नज़र आ रहा है टिकटॉक पे, तो मुझे यूट्यूब पे भी सारा प्यार चाहिए। माशाल्लाह से मैंने आलू जो है प्रेजेंटेशन कर लिए हैं, इसको बाउल में निकाल लिया। बहुत ही मज़ेदार ये डिफरेंट तरीके से ये बनते
हैं। ये सालन जो है बहुत मज़े का बनता है, लंच में इतना मज़े का, इसके साथ तंदूर की रोटी हो, बड़ा ही क्या लाजवाब जायका आता है। साथ जो है मैंने दही का रायता तैयार किया है पुदीने की चटनी के साथ, इसमें प्याज और कुकम्बर ऐड करके बड़ा ज़बरदस्त सा ये रायता बनता है। ये मैं डेली अपने लंच में बनाती हूँ। सलाद कटिंग किए हैं, खीरे कटिंग किया, तो इस तरीके से माशाल्लाह से ये आप अगर लंच में रेडी करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप गोश्त और जो सब्जियां हैं वो भी इतना टेस्ट नहीं देंगे जितना कि ये हमारी रेसिपी। तो डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट